अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, आज मैं आपसे अपनी सैटरडे की जो है वो रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सैटरडे में छुट्टी होती है, बच्चे जो है वो सोकर लेट ही उठते हैं, आपको पता है। तो फिर इसलिए जो है वो नाश्ता जो है मैं अबीरा के लिए अब बना रही हूँ। और सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर थोड़ा लेट जाते हैं क्योंकि नाश्ता लेट ही करना होता है। तो बस अबीरा को नाश्ता देने के बाद ये एग्स हैं, ओमेगा 3 एग्स हम यूज़ करते हैं। तो ये साहा के हैं ओमेगा 3 एग्स, ये बहुत अच्छे हैं। तो ये जो है ना, अब मैं निकाल कर तो इनको फ्रिज में रख रही हूँ। और इसके बाद ये माइक्रोवेव अवन है, इसकी प्लेट को मैंने थोड़ा क्लीन किया। तो बस ये किचन की भी जो है वो साथ साथ क्लीनिंग करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे, तो अच्छा होता है। तो बर्तन वगैरह बस मैं ये समेट रही थी साथ साथ। और इसके बाद मैंने ये वॉशिंग मशीन लगाई थी, इनके यूनिफॉर्म था। तो बस अब वो वॉश हो गया तो मैं ये बाहर निकाल के तो बाहर डाल दूँगी। ये सैटरडे को ही जो है ना, इनका यूनिफॉर्म जो है वो वॉश कर लेते होते हैं। तो बस इनका यूनिफॉर्म वगैरह डालने के बाद जो है फिर मैंने थोड़ा डस्टिंग की। और ये वीकली मैं 3 टाइम्स ही करती हूँ, जो है पूरे घर की जो है वो। और कमेंट्स में मुझसे किसी ने पूछा था कि दुबई का वीज़ा कितने का है। तो जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो विज़िट वीज़ा यहाँ का 1 मंथ का, वो तकरीबन जो है 500 दरम का है। और या विज़िट वीज़ा होता है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। तो स्टडी वीज़ा जो है वो मुझे नहीं पता, तो किसी से कंफर्म करके जब मुझे पता चलेगा तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि स्टडी वीज़ा कितने का होता है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को लाइक करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये लो, पानी की छोटी बोतल भी है और क्या चीज़ चाहिए। और आज मेरी बेटी उमामा ने एग्ज़ाम देने के लिए भी जाना था, तो मैंने उसे अर्ली मॉर्निंग ही ब्रेकफास्ट करवा दिया था। बस अब वो जा रही है। तो बस क्लीनिंग करने के बाद और उसके जाने के बाद मैं इधर किचन में आ गई। मैंने आलू और चने वाले राइस बनाने थे, और क्योंकि मैंने आज दरूद दिलाना था इसलिए जो है मैंने सबसे पहले इसमें मैंने ऑयल डाला और फिर मैंने स्लाइस अनियन डाला इसमें, इसको लाइट ब्राउन सा करके। तो ये मैंने चॉप जिंजर गार्लिक डाला है, और थोड़ी सी ये मैं ग्रीन चिलीज़ जो है वो कट सा लगा के तो इसमें डाल रही हूँ। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, जितने आपके राइस हैं उस हिसाब से। और लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर भी डाल के। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा ये मसाला सा बना के, और फिर इसमें मैं ये 2 चॉप टमाटोज़ हैं वो डाल के तो इसे हल्का सा भून लूँगी, मसाला सा बन जाएगा। तो फिर इसमें मैं चने और आलू जो है वो डालूँगी। और इसमें मैंने ये सिनेमन स्टिक्स भी 2 डाली हैं, थोड़ा सा ये साबुत गरम मसाला भी डाला है। तो बस ये दोनों चीज़ें डाल के तो फिर मैं इसको हल्का सा भून के तो थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। और ये मैं गार्लिक ग्रीन जो है वो चटनी जो है वो बनाने लगी हूँ। तो इसमें मैंने ये थोड़ा सा धनिया जो कट करके मैंने ये इस तरह करके टिश्यू में करके बॉक्स में रख दूँगी, तो ये काफ़ी दिन जो है ना वो फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहता है और चल जाता है। ये टिप है जो आपको दे रही हूँ।
और इसमें ग्रीन चटनी में मैंने जो है वो धनिया, पुदीना और ये गार्लिक के जो है वो क्लॉव्स डाल रही हूँ कट करके, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। फिर इसमें ऑलिव ऑयल जाएगा और थोड़ा सा लेमन जूस भी जाएगा, और इसमें सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और वाइट क्यूमन सीड्स मैं डालती हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ऑलिव ऑयल डालने की वजह से इसका कलर जो है ना वो फ्रेश ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में आप रखेंगे तो ये काफ़ी दिन तक जो है इसका कलर जो है वो फ्रेश ग्रीन रहता है। और फिर आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसे योगर्ट में डाल के मिक्स करके तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और जो है वो मज़े की भी लगती है, ख़ास तौर पर राइस और बिरयानी वगैरह के साथ जो है वो। तो बस ये आलू और चने भी हो चुके थे थोड़े, तो अब मैं इनमें ये ड्राई जो है वो आलू बुखारा वो डाल रही हूँ, और ये एक चिकन क्यूब है, चिकन स्टॉक, ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। और फिर राइस के हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पर जी आगे मैं अबीरा को उर्दू के एग्ज़ाम की तैयारी भी जो करवा रही हूँ, तो उसमें मुल्की तरक्की में ख़वातीन का किरदार टॉपिक था। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये सब शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमारी मुल्की तरक्की में अज़ीम ख़वातीन का किरदार भी शामिल रहा है। और मैं अपने बच्चों की उर्दू की टीचर भी हूँ और कई सालों से इनको उर्दू की तैयारी मैं ख़ुद करवाती हूँ। ग्रेड 7 उर्दू लेसन मुल्की तरक्की में ख़वातीन का किरदार। हाँ जी, अबीरा, शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में नुमायाँ कारनामे सर अंजाम देने वालों का जब जब ज़िक्र होगा तो कौम की एक और माया नाज बेटी अरफा करीम रंधवा के बग़ैर ये ज़िक्र अधूरा होगा, जिसने दुनिया भर में कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एज़ाज़ हासिल किया। पाकिस्तान की ये काबिल फ़ख्र बेटी न जाने और कितने एज़ाज़ात पाकिस्तान के नाम करती, लेकिन बदकिस्मती से ये नहायत कम उम्री यानी सिर्फ़ 16 बरस की उम्र में एक मुहलिक बीमारी का शिकार होकर खाल्के हकीकी से जा मिली। आलमी सतह पर मुल्क का नाम सर बुलंद करने की वजह से इन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी के अलावा मज़ीद एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। कौम को हमेशा इस पर फ़ख्र रहेगा। हाँ जी मीना, एक और आपको मैं बताती हूँ अब आगे। मरियम मुख्तार पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। वालिद मुख्तार अहमद शेख फ़ौजी अफसर थे। घरेलू अस्करी माहौल के सबब मरियम के दिल में दफ़ाए वतन का जज्बा बचपन ही से मौजज़न था। अपने ख्वाब की अमली ताबीर के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और पाक फ़ज़ाइया में बतौर पायलट कमीशन हासिल किया। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ओके। सन 2015 की एक रोशन सुबह जब लड़ाका तैयारे में वो अपने इंस्ट्रक्टर के हमरा मामूल की परवाज़ पर रवाना हुई तो अचानक ख़राबी की वजह से तैयारे का इंजन आग की जद में आ गया। मरियम और इनके इंस्ट्रक्टर चाहते तो पैराशूट के ज़रिए से छलांग लगाकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन तैयारा इस वक्त आबाद इलाके पर सफ़र कर रहा था। छलांग लगाने की सूरत में इनकी जान तो बच जाती, लेकिन कई और जानों से हाथ धोना पड़ता। वो तैयारे को आबादी से 4 मील दूर जाने में कामयाब हो गए, लेकिन इस कोशिश में वो ख़ुद को ना बचा सके और जामे शहादत नोश किया। उन्होंने अपनी जान की कीमत पर दर्जनों लोगों की ज़िंदगियां बचा लीं। मरियम मुख्तार को पाक फ़िज़ाइया की पहली ख़ातून शहीद पायलट होने का एज़ाज़ हासिल है। इन्हें उनकी खिदमात के सिले में
तमगाए बसालत से नवाजा गया। हमें कौम की इस बेटी पर फ़ख्र है। ये फ्रेश योगर्ट है और इसमें मैं ये वही वाली जो ग्रीन चटनी जो है वो थोड़ी सी मिक्स करके तो ये रायता सा बना रही हूँ। यहाँ पर हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं तो मैं अब इनको डिश आउट कर रही हूँ।